सिंघू बॉर्डर सहित दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और सरकार ने जो उनसे वादा खिलाफी की उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बात करें पलवल की, तो पलवल के किसान भी जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि कल भारत बंद रहेगा, उसके लिए गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता रतन सिंह सौरौथ हैं। सौरथ साहब, पलवल के किसान किस तरह से आंदोलन से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जब पहले आंदोलन हुआ था तो आप काफी सक्रिय भूमिका में थे। आज कहीं ना कहीं देखते हैं पलवल के किसान हालांकि भारत बंद का जो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है बॉर्डरों की तरफ, जो किसान चले दिल्ली की तरफ, लेकिन पलवल से कोई गाड़ियां नहीं गई, कोई ट्रैक्टर नहीं गई, ना ही किसान नेता गए, लेकिन आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये जो सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के हमारे जो किसान साथी आए हैं, हमारी मांग और उनकी मांग एक ही है, हमारा निशाना एक है, हमारी मांग एक है। और समर्थन हम इसलिए दे रहे हैं कि जो वो आज सारे देश के किसान के लिए लड़ाई लड़ने पहल करी है, उन्होंने, पंजाब के हमारे किसान नेता हैं, उन्होंने पहल की है। और जब कोई आंदोलन होता है तो कोई ना कोई पहल करता है। तो पंजाब के भाइयों ने पहले भी पहल की थी, आज भी पहल की है। वो इस बात की बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सबसे पहले भी इस देश के किसानों की मांग उठाई और आज भी उठाई है। हम उनके साथ हैं। और जहाँ तक बात की है, कल 16 तारीख को एसकेएम की और ट्रेड यूनियंस का कल का कॉल है कि कल हमें, हमारी भारतीय किसान यूनियन का, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो हमारा भी उनके साथ समर्थन भी है। और 16 को हमारी कॉल ये है कि ग्रामीण जो भारत का जो बंद है, उसमें हमने ये कहा है कि हमारे गांवों में जितने भी लोग हैं, हमें विरोध प्रकट करना है इस बात का कि वहां पर कल कोई ट्रैक्टर नहीं चलाएगा। अपने घरों पे और गांवों में चौपाल पर बैठ करके एमएसपी पर चर्चा की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी फल और सब्जी शहर में बाहर ना जाए। उस दिन अपने वहीं पर रेस्ट करें और वहीं पर अपना काम करें, चाहे वो कुछ भी काम करें। तो ये ग्रामीण भारत का जो हमारा बंद का जो आह्वान है, वो ट्रेड यूनियन सड़क पे भी आएंगी। तो हमारा सिर्फ ये ग्रामीण भारत का बंद का मतलब ये है कि हम सरकार को ये एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, ताकि सरकार सचेत हो। और आज जिस प्रकार से सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है, यदि किसान के आगे, अगर किसान के हमारे जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ कोई अनहोनी अगर आगे बढ़ी, तो निश्चित तौर से इस देश का कोई भी किसान संगठन अछूता नहीं रहेगा और कूद करके उस बीच खेत दिल्ली में, हर हालत में दिल्ली में जाने की कोशिश करेंगे और उस लड़ाई को जीत करके वापस होंगे। सारे देश के किसानों में जो गांवों में बैठे हैं उनमें रोष है, और इस बात का रोष है कि या तो 1-2 दिन में, यदि सरकार ने हमारी एमएसपी की जो मांग है, जो सरकार ने अपने आप वायदा किया था हम एमएसपी देंगे, तो एमएसपी की मांग अगर पूरी नहीं की और वार्ता सफल नहीं हुई, तो निश्चित तौर से इस देश में पिछला जो आंदोलन था उससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या किसान यूनियन में फूट है? टिकट की बात में जो है कि भारतीय किसान यूनियन है या फिर चढ़ूनी ग्रुप है, वो भी अभी दूर है इस आंदोलन से। क्या आगे आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे, फिर पहले की तरह एकजुटता के साथ ये आंदोलन होगा? नहीं, पहले भी यही हुआ था। चाहे चढ़ूनी है, चाहे हमारा ग्रुप है टिकैत साहब का, और भी दूसरे हमारे बहुत किसान संगठन काम कर रहे हैं। जो आगे बढ़ेगी लड़ाई, निश्चित तौर से इस देश में जितने भी 510 संगठन है, सब एक हो जाएंगे और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी कि निश्चित तौर से सरकार को उसमें हानि उठानी पड़ेगी और सरकार को मुंह की देखनी पड़ेगी। हम यही चाहते हैं, किसान कभी भी टकराव नहीं चाहता। देखिए, पिछले आंदोलन में भी 700 किसानों को हमने शहीद किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस तो ले लिए, लेकिन एक शब्द भी 700 किसान जो शहीद हुए उनमें एक श्रद्धांजलि के नाम के 2 शब्द भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक भी नहीं निकला। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। और आज यदि ये आंदोलन बढ़ा तो ये आंदोलन बहुत भयंकर रूप धारण करेगा। हम नहीं चाहते, किसान बिल्कुल टकराव नहीं चाहते, ना हम हिंसा चाहते हैं। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में जो किसान जो मेहनत करता है, अन्नदाता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और एमएसपी इनका वायदा है। और मैं एक और बात आपके माध्यम से एक बात और याद दिलाऊंगा। जिस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे
उस समय इन्होंने अपनी विधानसभा में एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करवाया था और उस दस्तावेज को लेकर के प्रधानमंत्री से, तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए स्वयं मोदी जी गए, उसकी तस्वीर भी मेरे पास है। तो गए थे, उन्होंने ये कहा था आज वो समय आ गया, इस देश के किसान को एमएसपी का कानूनी दर्जा मिलना चाहिए और हमारी कभी सरकार आएगी तो निश्चित तौर से हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। आज उस सब चीज को भूल चुके हैं और यदि ये ईमानदारी से चाहे रत्न तो दे दिया स्वामीनाथन रिपोर्ट। नहीं, वो भारत रत्न इसलिए दिया गया है कि उन्होंने किसान के लिए अपना जीवन में सारा काम किया था। भारत रत्न देना उनका सम्मान है, किसानों का भी सम्मान है, लेकिन उसका मतलब एमएसपी की बात कर रहे हैं हम। भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है, जो कि बहुत पहले मिलना चाहिए था। उनकी पार्टी से जुड़े रहे हैं, जयंत भी अब भाजपा उसमें जा रहे हैं। मैं उस राजनीति की बातों में नहीं जाना चाहूंगा, मैं केवल किसान पर बोलना चाहूंगा कि भारत रत्न ऐसी कितनी विभूति हुई हैं जिनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेट मिला है। लेकिन आज किसान की जितनी भी मांगे हैं जो पहले हमने लिख करके दी थी देश की भारत सरकार को, उनमें से एक भी पूरी नहीं की है, ना लागू की है, इसलिए ये दोबारा आंदोलन खड़ा हो रहा है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर काफी बैरिकेड बड़े बड़े लगा दिए गए हैं। बहुत कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। रबड़ की गोलियां तक चल रही हैं, आंसू गैस के गोले तक चल रहे हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। क्या दूसरे बॉर्डर्स पर भी किसान इसी तरह आने वाले दिनों में अड़े रहेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास रहेगा? यदि ये आंदोलन आगे बढ़ा और सरकार से वार्ता विफल हो गई और ये आगे बढ़ना और इस प्रकार से दोबारा आगे घटना हुई तो निश्चित तौर से चारों तरफ से सारी बॉर्डरों पर उसी प्रकार से किसान जमा हो जाएगा और अपनी मांग को पूरी करने के बाद ही हटेगा। गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से भी, दूसरे बॉर्डर से, पलवल से किसान बिल्कुल नहीं गए। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी भी आप मतलब कि लोगों के बीच जा रहे हैं या लोग तैयार नहीं हो रहे हैं किसान अभी आगे बढ़ने के लिए, इस आंदोलन से जुड़ने के लिए? नहीं, किसान बिल्कुल तैयार है, उबाल है, किसान गांवों में तैयार बैठा है। आज भी देख ले, अभी जो 13 तारीख की कॉल थी उस समय भी आप देखिए हमारे यहीं फरीदाबाद और पलवल का जॉइंट है बड़ा मोहना गांव, उसमें से कम सैकड़ों ट्रैक्टर जो है ना सड़क पे जाने के तैयार थे, लेकिन उनको कहा भाई हमारी कॉल अभी रुक जाइए, अभी सरकार से वार्ता चल रही है। आज भी पलवल जिले में भी हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र की जो इस जिले का सबसे बड़ा गांव है बिडुकी, उसमें भी पार्टी के जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की आज भी मीटिंग चल रही है। हमने उनको निर्देश दिया, आज उन्होंने मीटिंग की है। ऐसी कई मीटिंग हमारे यहाँ हो रही है। मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है? क्या मीटिंग क्यों रखी जा रही है? आप भी गांव गांव जा रहे हैं, जिस तरह से कल भारत बंद है जो ग्रामीण, तो उसमें किस तरह की मीटिंग आप किसान यूनियन की चल रही है और दूसरी यूनियन? क्या किसान इस आंदोलन से जुड़ना चाहता है, मीटिंग करके रह जाएंगे या फिर पहले की तरह आगे बढ़ेगा दिल्ली की तरफ किसान? नहीं, मैं फिर ये कह रहे हैं कि यदि ये वार्ता असफल रही और भारत सरकार के साथ किसानों का टकराव रहा और सफल नहीं हुआ तो निश्चित तौर से पहले से ज्यादा ताकत के रूप में ये सारा आंदोलन आएगा और पलवल से भी, उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, गाजीपुर बॉर्डर भी, पलवल बॉर्डर भी और इधर से रेवाड़ी के सारे बॉर्डर जाम कर दिए जाएंगे। आप देखना ट्रैक्टरों की संख्या इतनी होगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। सरकार से क्या अपील करते हो? हम तो ये कहते हैं हमारा एमएसपी को तुरंत कानूनी दर्जा दिया जाए। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैंने कई जगह कहा है कि एमएसपी का फार्मूला, एमएसपी का यदि सरकार, भारत सरकार हमारे प्रतिनिधियों को बुलाए तो हम वो फार्मूला दे देंगे जिसमें सरकार को नुकसान नहीं होगा और एमएसपी किसान को मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि हम तैयार बातचीत के लिए, लेकिन किसान वहां दिल्ली की तरफ चढ़ने के तैयार हैं। ऐसे पिछले बार भी जो है नरेंद्र सिंह तोमर थे कृषि मंत्री, आज मुंडा हैं, उन्होंने 16 मीटिंग उनके साथ हुई थी, वो भी ऐसे ही कहा करते थे इनके विचारों के मुंडा हर के पास कुछ पल्ले है नहीं, इनको जो इनके आका कहेंगे वही होगा, इसलिए इनसे वार्ता करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो ये अगर ऊपर वाले कहेंगे, इनके आका कहेंगे तभी बात होगी, नहीं तो मुंडा जी तो इस तरह की करते रहेंगे, चले जाएंगे। आका कौन है जो फैसला लेंगे इस पर? ये आका देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं,
रक्षा मंत्री है, वो बैठ करके हाईकमान पार्टी के उनके प्रेसिडेंट है, बैठ करके निर्णय लेकर के भेजना चाहिए। पहली मीटिंग में ही फैसला हो जाना चाहिए। हम तो ये करें, अगर आपकी यूनियन के जो शीर्ष नेतृत्व है, नेता हैं, उनसे बातचीत चल रही है कि कब जुड़ेंगे इस आंदोलन से? लगातार हमारी कल भी, परसों भी, आज भी सुबह भी बात हुई है। हमारी 17 तारीख को सिसोली में, मुजफ्फरनगर में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की अमन मीटिंग बुला ली है 17 तारीख को, और उस दिन हमारी घोषणा हो जाएगी, पूरा फैसला करके सुना दिया जाएगा कि आगामी हमारे संघर्ष की क्या रूपरेखा होगी। क्या दिल्ली दूर रहेगी या फिर? नहीं, दिल्ली दूर ही नहीं है हमसे, दिल्ली बिल्कुल नजदीक रहेगी। दिल्ली उनको जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए दूर होगी। अब की बार बैरिगेटिंग बहुत तगड़ी कर दी है, पिछली बार हल्की थी जो घुस गए थे, अब की बार बहुत तगड़ा सिस्टम है। नहीं, किसान भी अपने तरीके से चलेंगे, अपनी रणनीति के अनुसार जाएंगे। ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के नेता रतन सिंह सौरत, जिन्होंने बताया कि वो गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से बातचीत उनकी चल रही है। जो एसकेएम की जो कॉल है कल ग्रामीण भारत बंद का, उसका समर्थन करते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि उनकी बातचीत जो शीर्ष नेतृत्व जो नेता हैं इनके जो यूनियन के, उनसे बातचीत चल रही है। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे किसान डटे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी यूनियन के जो किसान नेता भी पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी यूनियन भी इस आंदोलन का समर्थन करती रही है और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली की तरफ कूच करेगी और मजबूरन सरकार को झुकना पड़ेगा। इनकी जो मांगे हैं, जो वादा खिलाफी सरकार ने की और जो वादा करके जो सरकार मुकर गई, उन मांगों को पूरा करना होगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।